हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 सीरीज का नेक्स्ट सेशन, 24वां सेशन, जिसमें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें, सिस्टमेटिक, ये सब हम बाद में कभी एक छोटा मोटा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेशियल जो डिवीजन क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रेस को पढ़ेंगे, कुछ ट्राइब्स को पढ़ेंगे, पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमी और इन सब में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। अनाउंसमेंट ये कि मेंटरशिप प्रोग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पोस्ट पे हर जगह दिया हुआ है। अगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो www.thegeoclass.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का एक बटन है, ऊपर नीचे कीजिएगा, दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चार्जेस इज 999। ठीक है। इसमें पता ही है, टेंथ फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, वन टू वन मेंटरशिप और इस तरह की कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं। चलो शुरू किया जाए। देखो, जब हम लोग रेस की, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में कैसे इंसान का विकास का क्रम रहा है। अगर हम लोग इनिशियल काल से देखा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप के ह्यूमन की इवोल्यूशन में हमको देखने को मिलता है। इस तरह का कुछ इमेज आपने देखा होगा कि बंदर से इंसान बनता हुआ। अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी जो हमारा मानव समाज है उसकी अगर स्पेशल टर्म की बात करें, साइंटिफिक टर्म जिसको हम यूज करते हैं वो है होमोसेपियन सेपियन। ठीक है। तो हम लोग होमोसेपियंस, एक तरह से देखा जाए तो होमोसेपियंस का मानव हमारा एक साइंटिफिक नेम है। अब अगर तुम अपनी नजर उठा के देखो अगल बगल के लोगों को, खास करके इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो हर इंसान अलग लगेगा तुमको, देखने में एकदम अलग लगेगा। ठीक है। कैसे अलग लगेगा? कलर के बेसिस पे अलग लगेगा। किसी का चलने का स्टाइल अलग होगा, उसका हाइट कुछ अलग होगा, आंखों का कलर अलग होगा, बाल अलग होंगे, ये सारी चीजें अलग होंगी। तो ये अलग क्या बनाता है हमको? जेनेटिक, हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा जेनेटिक डेवलपमेंट है, वो हमको बताता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम लंबे होंगे, छोटे होंगे, फेयर होंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन हमारा होगा, क्या होगा। इसके बेसिस पे हम लोग लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। किस लिए? बायोलॉजिकल समझ को डेवलप करने के लिए। ठीक है। जेनेटिक्स के समझ को डेवलप करने के लिए। अब इसका कतई लेना देना ये नहीं है, ये डिस्क्लेमर देना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करें हम लोग किसी के साथ भेदभाव करने के लिए। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्राइम है, आप नहीं कर सकते। और सोशली भी एक अच्छी चीज नहीं है कि हम, क्योंकि किसी के जेनेटिक ट्रेड उसके अंदर आए, वो कैसे जगह पे रहा है, कैसे जगह पे जन्म लिया है, कैसे उसकी एंसेस्ट्री रही है, उसके बेसिस पे जो उनको कलर मिले हैं, गुण मिले हैं, ये उसके बेसिस पे डिवीजन नहीं किया जाना चाहिए। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रेशियल डिविजन्स को सोशल कंस्ट्रक्ट में, सामाजिक तौर पे मान्य नहीं माना जाता है। लेकिन जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जब हम लोग साइंस की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये रेशियल ट्रेट्स हैं, ये सबके अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि सभी लोगों की ट्रीटमेंट, खास करके मेडिकल ट्रीटमेंट, अलग तरह से होती है। जैसे कभी हमने देखा होगा कि कोविड की हमने बीमारी देखी, तो कोविड में क्या देखा कि ड्रग्स बना एक जगह, मतलब दवाई उसकी बनी, वैक्सीन बनी, उसका फिर क्या हुआ, ट्रायल्स हुए। तो ये नहीं हुआ था कि एक ही जगह ट्रायल हुआ। ब्रिटेन में ट्रायल हुआ, उसका इंडिया में ट्रायल हुआ, साउथ अफ्रीका में ट्रायल हुआ, हर जगह के अलग अलग ग्रुप के लोगों पे ट्रायल किया गया। क्यों ट्रायल किया गया? क्योंकि हर तरह की जो बॉडी है, हर व्यक्ति की जो बॉडी है, या फिर हर इस ग्रुप की जो बॉडी है जिसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, उनके अंदर जो उनकी सेल्स हैं अंदर के, या फिर यूं कहा जाए तो जो उनकी इम्यूनिटी है, जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो अलग रिएक्ट करता है, वो अलग तरीके से काम करता है। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, वो अलग तरीके से काम करता है। कैंसर होने के चांसेस कुछ लोगों को ज्यादा होते हैं, कुछ रेशेस में कम होते हैं। तो इसके कारण क्या हमें जरूरत पड़ी कि सोशली तो हम इस कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट करें,
यानी कि सामाजिक तौर पे हम रेस को ना माने, रेस डिवीजन को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ना माने, पर जब हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम रेस को समझें। तो क्रोएबर की अगर तुम बात मानते हो 1948 की, तो वो क्या कह रहा है कि रेस क्या है, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि वैलिड है, ठीक है, जो तथ्यात्मक है। किसके बेसिस पे ये आता है? जो हमारे एंसेस्ट्री, जो हमारे दादा परदादा, उनके खानदान के जो जेनेटिक पूल है, उसके द्वारा हमारे अंदर से और आगे की पीढ़ियों तक ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक वैलिड सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सामाजिक और कल्चरल कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है, सोशल कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। डिफाइन करे रेस को तो क्या है, कह रहा है कि रेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो ग्रुप पीपल का जिनमें कुछ हम कॉमन सिमिलैरिटी देख रहे हैं। किसके बेसिस पे? वो स्किन के कलर के बेसिस पे हो गया, फेशियल फीचर के बेसिस पे हो गया, ठीक है। इनके बेसिस पे हम लोग जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी को बांटने की कोशिश करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर बेनिफिट, तो उसको हम लोग रेस कहते हैं। अगर ब्रिटानिकल डिक्शनरी की बात करो तो रेस क्या है? रेस इज द आइडिया दैट ह्यूमन स्पीसीज इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड फिजिकल एंड बिहेवियर डिफरेंस। उनके फिजिकल और बिहेवियर डिफरेंस के बेसिस पे हम ह्यूमन बींग्स को, होमोसेपियंस को कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं, जिन ग्रुप्स को हम लोग रेस कहते हैं। 20th सेंचुरी में जेनेटिक स्टडी जब की गई, तब बायोजेनेटिक जो है उसमें इसको माना गया, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि कल्चर के कॉन्सेप्ट में इसको नहीं माना गया। यूरोप में देखोगे तो ब्लैक लाइफ की बात होती है, इस तरह के टर्म्स का अगर यूज किया जाए तो एक क्राइम होता है, आपने देखा होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस, वी आर स्टडिंग दिस बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक बैकग्राउंड, द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं देखना है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट वी आर स्टडिंग फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। ये बात ध्यान रखना। इस पे ये जो इतनी मैंने लंबी चौड़ी भाषण दी, समझाने के लिए नहीं दिया है। इवन इस पे असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब जब तुम रेसेस को देखोगे, अपने अलग अलग बगल के आदमी को जब तुम देखोगे, तो यू ट्राई टू डिवाइड देम। अब कैसे तुम डिवाइड करते हो? अपने क्लास में तुम लोग देखो तो कैसे डिवाइड करते हो? तुम्हारी तो आदत है अपने दोस्तों की मजाक उड़ाना, है ना। कोई हाइट कम का होगा तो उसको उसके हाइट से चिढ़ाओगे, कोई बहुत लंबा होगा तो उसको लंबू बोल दोगे, ठीक है। किसी के बाल कैसे होंगे तो कुछ बोल दोगे, किसी के जॉब। तो मतलब सबसे पहले जो तुम देख रहे हो, जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनिशियल रेशियल डिवीजन हमने समझने की कोशिश की, जो डिवाइड करने की कोशिश की, फिर याद रखना सोशल ने, हम बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो फिजिकल अपीयरेंस में हमको सबसे पहले दिखता है कि इंसान का रंग कैसा है, इंसान का रूप कैसा है, इंसान की हाइट कैसी है, इंसान की आंखें कैसी है, इंसान का बाल कैसा है, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अंदर गए, हमारी खोपड़ी कैसी है, हमारी आंख कैसा है, हमारा नाक कैसा है, हमारे दिमाग के अंदर की चीज कैसी है ना, ब्लड कैसा है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि रेसेस को किस बेसिस पे बांटा जाता है, अब देखो जो लोग 5वें सेमेस्टर में है या फिर जो लोग के सिलेबस में ये रेस वाला पार्ट है, तो वो भी सुन ले ध्यान से। तो कुछ बेसिस पे हमने रेसेस को डिवाइड किया अलग अलग लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं उन मूल बेसिस को जिसके बेसिस पे हम लोग रेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है किसी इंसान को देखने पे द स्किन कलर। तो स्किन कलर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल रेस को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कुछ लोगों का ये कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के स्किन का ये कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है? देयर आर सब्सटेंस जो हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं, जो हमारे स्किन के अंदर मिलते हैं, बताओ कौन सा मिलता है, जो कि हमारे कलर को डिटरमाइन करता है। अब हुआ क्या कि जो लोग, और वो कलर डेवलप क्यों होता है? सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए, सन की जो इंफ्रारेड पड़ रही है हमारे बॉडी पे, उससे हमारे नुकसान को बचाने के लिए, ठीक है। तो जो लोग ट्रॉपिक्स के पास रहते थे या जो लोग इक्वेटर के पास रहते थे, जिनका डायरेक्ट सन के साथ एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता था, तो उनकी बॉडी वो केमिकल डेवलप कर लेती थी ताकि सन की यूवी रेज से उसको प्रोटेक्ट कर सके और कैंसर होने से बचा सके या कोई इस तरह की बीमारी होने से बचा सके। लेकिन जिन लोगों के पास धूप का अभाव था, जो हायर टेम्परेचर, हायर ट्रॉपिक्स में रहते थे, ठीक है, यूरोप वाला क्षेत्र मानो ऊपर के ट्रॉपिक्स में रहते थे या फिर हाई एलिवेशन में रहते थे,
उन तक तो धूप पहुंचती नहीं थी। आपने देखा होगा जब सन के हम लोग क्लास देखते हैं कि कैसे सन रेज जाता है, ये सारी बातें देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स के पास वाला जो इलाका है उस पर सीधी रोशनी पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहा हो कम आ रहा है, तो वहां पे धूप की उपलब्धता ही नहीं है, बेचारे ठंडी में पड़े हुए हैं। तो उनके बॉडी में भी अगर ये सब्सटेंस डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, उनको तो जो भी धूप चाहिए होगा बॉडी के, क्योंकि विटामिन डी के प्रोडक्शन का सोर्स हमारा सन रेज काम करते हैं, तो क्या होगा, बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो क्या किया बॉडी ने, जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा अंदर का सिस्टम है दैट इज वेरी इंटेलिजेंट, तो जहां पे धूप था, जहां पे गर्मी थी, वहां पे डार्कनेस को बढ़ाया, और जहां पे सर्दी थी वहां पे कोल्डनेस को बढ़ाया। तो पहला जो रेशियल क्लासिफिकेशन, जब हम लोग देखो, अब इसके जब ये खत्म हो जाएगा तो हम क्रोबर का बाकी लोगों का रेशियल क्लासिफिकेशन भी करेंगे, किसके बेसिस पे क्या क्या उसने कहा, बट अभी सिर्फ समझने के लिए समझो किसके बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया स्किन कलर, ठीक है। सेकंड सेकंड हमारा हेयर स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को देखोगे तो ऐसी इमेजेस आपने देखी होंगी। अभी एक कॉमेडियन है कोई हमारे नाइजीरिया का, हिंदी बोलता है, तो उसके हेयर स्ट्रक्चर को आप देखो, उलझा हुआ सा लगेगा, है ना, एकदम उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन मेरा क्या है, मेरा थोड़ा स्ट्रेट है। कुछ लोग देखोगे बाउंसी की टाइप का होता है, वेवी होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी रेसेस को डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो मूल रूप से तीन टाइप के हम लोग देखते हैं, स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर एंड वुली हेयर। स्ट्रेट मतलब सीधे बाल ऐसे, वेवी मतलब इस तरह से थोड़े, और कर्ली और जो एक किंकी टाइप का है एकदम उलझे हुए, वुली जैसे ऊन उलझा हुआ होता है उस तरह का बाल। तो इन तीन टाइप में बांटा जाता है। अब इसके साथ देखो ये टर्म, इस तरह का जो टर्म आएगा ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये टर्म को याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या, स्ट्रेट हेयर वाले को हम लोग कहते हैं ट्रिची। ट्रिची शब्द जो है ये हेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। लियोट्रिची मतलब स्ट्रेट हेयर, काइमोट्रिची मतलब वेवी हेयर, यूलोट्रिची मतलब वुली हेयर। तो तीन पार्ट में हेयर के बेसिस पर हमने रेस को डिवाइड करने की कोशिश की। स्ट्रेट हेयर को हम लोग लियोट्रिची कहते हैं, वेवी हेयर को हम लोग काइमोट्रिची कहते हैं, वुली हेयर को हम लोग यूलोट्रिची कहते हैं, ठीक है। अब जो मंगोलाइड, पॉलिनेशियन, ये सारे लोग हैं, इनमें हम स्ट्रेट हेयर देखते हैं, लियोट्रिची होते हैं। कॉकोसाइड, प्री ड्रविडियन, ऑस्ट्रोलाइड वगैरह जो ये हमारे, अब ये क्या है ये रेस, वो हम बाद में बताएंगे जब डिवीजन पढ़ाएंगे अलग से। तो उसको कीमोट्रिची कहते हैं। एंड जैसे निग्रिटो, निग्रॉइड्स जो हमारे लोग हैं, उनको हम लोग, उनका जो हेयर उलझा हुआ सा लगता है उसको हम लोग यूलोट्रिची हेयर कहते हैं, ठीक है। क्लियर? नहीं क्लियर होगा तो कमेंट में बता दो। लेकिन ये तीन आपको याद रखना है, क्या, लियोट्रिची, कीमोट्रिची, यूलोट्रिची। लेना देना किससे, इसका बालों के स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रेट को हम लोग लियो कहते हैं, वेवी को हम लोग सीनो कहते हैं, सीमो कहते हैं, और वुली को हम लोग यूलो कहते हैं। ट्रिची ट्रिची ट्रिच हेयर हेयर हेयर। एक शैम्पू भी आता है ट्रिचअप करके, याद है, वो भी क्या होता है, हेयर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हेयर स्ट्रक्चर। अगला कौन सा हमारा, कलर एंड शेप ऑफ आई। पहला जो आप आंखें देखो किसी की, तो किसी की तुम्हें ब्लैक दिखेंगी, किसी को ब्राउन दिखेंगी, किसी को तुम्हारा ग्रीनिश दिखेगा, किसी का ब्लूइश दिखेगा, बिल्ली जैसी आंखें दिखेंगी ना, उसका नाम ही बिल्ली रख देते हैं बहुत सारे लोग। तो उसके बेसिस पे भी रेशियल क्लासिफिकेशन हो सकता है। दूसरा दूसरा जो आई के बेसिस पे हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आई ऑर्बिटल इंडेक्स। ये जो हमारी आंखें हैं इस सॉकेट में, हमारे ब्रेन की इस सॉकेट में, अब कुछ लोगों के लिए ये इमेज भी डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो इसके क्या डिस्टर्ब होना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा आई ऑर्बिट होता है, इसके अंदर हमारा आई रहता है। तो इसके ब्रेड्थ को, मतलब इसके चौड़ाई को, ठीक है, इसके चौड़ाई को इसके लेंथ से जब डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो निकलता है, ठीक है। उस रेशियो को हम लोग कहते हैं आई ऑर्बिटल इंडेक्स, यानी ब्रेड्थ, चौड़ाई और लंबाई किसकी, हमारी जो ये आईज का सॉकेट है, आई जो है, ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं आई ऑर्बिटल इंडेक्स, ठीक है। निग्रॉइड्स के लिए ये कम होता है, ऑस्ट्रोलाइड के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, मंगोलॉइड्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो आंखों को देख के हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, पहला आंखों का रंग, दूसरा आंखों का इंडेक्स। उसको कैसे नापते हैं, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ।
याद ये रखना है कि डेफिनेशन में ब्रेड्थ ऊपर आता है कि लेंथ ऊपर आता है। कुछ में देखो चौड़ाई ऊपर आती है, लंबाई नीचे जाती है। तो ये याद रखना है। क्यों ये याद रखना है? क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लेंथ अपॉन ब्रेड्थ दे देते हैं एंड बच्चे लगातार धड़ाधड़ गलत करके आते हैं। तो याद क्या रखना है? विड्थ, उसका जो चौड़ाई डिवाइडेड बाय हाइट। ठीक है, तो कलर एंड शेप ऑफ आई भी हेल्प करता है रेशियल क्लासिफिकेशन करने के लिए, रेसेस को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्रोग्नेथिज्म। प्रोग्नेथिज्म का क्या मतलब होता है? ये फेस कैसा देखने में, ये जॉ का, बेसिकली ये जॉ कैसा है। ठीक है, ये हमारे यहाँ नाक होता है। हमको तो ड्राइंग आता नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। ये हमारा ऐसे नाक होता है और ये हमारा ऐसे जॉ होता है। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे ड्राइंग का छोड़ो। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं ये नोज के बेस से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो कुछ लोगों का जो ये नोज के बेस से जो ये जॉ होगा, ये काफी आगे की ओर होता है। कुछ लोगों का एकदम फ्लैट होता है, जिसको जॉ लाइन आजकल लोग एक्सरसाइज करके बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मसल को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो बोन है हमारे, ये जॉ बोन है और ये नेजल के जो रिस्पेक्टिव है, जैसे यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो इसका देखो ये पीछे है, लेकिन अगर इसका यहाँ से ड्रॉ करूं तो इसका ये आगे, इसका ये और पीछे, इसका ये और आगे। देख रहे हो ये जो जॉ है कैसे आगे या पीछे जो हमें देखने को मिल रहा है। इसको मैं अपने आप को जरा इधर करूंगा, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोग्नेथिज्म, यानी कि जॉ कितना आगे की ओर बढ़ा हुआ है, कितना फ्लैट है, कितना निकला हुआ है एज कंपेयर टू द नेजल हमारा पार्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, जॉ के बेसिस पे, जिसको हम लोग प्रोग्नेथिज्म कहते हैं, प्रोग्नेथिज्म के बेसिस पे भी हम लोग रेस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, रेस को करते हैं। ठीक है, याद रखना। अभी तक 4-5 बातें की। पहला हमने क्या बातें किया था? स्किन कलर के हिसाब से। दूसरा हमने किया था आंख के हिसाब से, आंख का कलर एंड आई का ऑर्बिटल इंडेक्स। अगला हम लोग कर रहे हैं फेस के हिसाब से, जॉ, प्रोग्नेथिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्टेचर। स्टेचर मतलब बॉडी की हाइट। अब देखोगे, अब जैसे आर्मी की वैकेंसी निकलती है इंडिया में, तो तुम देखते हो कि कुछ इलाके के लोगों के लिए हाइट में छूट रहती है, मेल्स के लिए ज्यादा होती है, फीमेल्स के लिए एवरेज हाइट कम होती है। क्यों ऐसा? जेनेटिक ट्रेंड के कारण। तो कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं, जैसे कि तुम फिर देखोगे कुछ इलाकों के लोगों को, जैसे कि पहाड़ी लोगों को अगर तुम देखो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमारे देखो, तो उनका हाइट आपको यूजुअली कम मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे इलाकों के लोगों को, अब अफगानिस्तान के लोगों को देखो तो हाइट बहुत लंबी मिलती है। तो ये हाइट भी हमारी हेल्प करता है रेशियल ट्रेट के बेसिस पे रेसेस को डिवाइड करने में। ठीक है, ये सब याद रखना। अगला है सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है? ये हमारा सर है, इसका ये ब्रेड्थ है, इसका ये लेंथ है, ये हमारा सर है, इसका ये और ये, इसका रेशियो निकाल दिया। क्या कल बोला कि शेप ऑफ हेड एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? बिटवीन मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम चौड़ाई, डिवाइडेड बाय लंबाई। जब लंबाई, चौड़ाई को हम लोग लंबाई से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका देखो फॉर्मूला है सिफेलिक इंडेक्स का, विड्थ ऑफ हेड, इसकी चौड़ाई डिवाइडेड बाय इसकी लंबाई गुने 100। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, सिफेलिक इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब सिफेलिक इंडेक्स के बेसिस पे अलग अलग भाग में हम लोग बांटते हैं। जैसे ये देखो, ये सिर देखो कैसा लग रहा है, ऐसे लंबा लग रहा है ऐसे। इसके बेसिस पे अगर तुम फेस को देखने की कोशिश करो तो फेस पे से लंबा दबा हुआ होगा। ठीक, सेंटर वाले को देखो, ये लेंथ थोड़ा कम हो गया, तो फेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, इसमें लेंथ और कम हो गया, फेस का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग सिफेलिक इंडेक्स। तो सिफेलिक इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग ह्यूमन रेस को 3 भाग में बांटने की कोशिश करते हैं। पहले को कहते हैं डोलिकोसिफेलिक, डोलिको, मीजो एंड ब्रैकाई। क्या? डोलिको, डॉली चाय वाला, मीजो और ब्रैकाई। ठीक, ब्रैकाई ब्रॉड हेड, ब्रैकाई मतलब ब्रॉड हेड, चौड़ा हेड होगा। मीजो, मीजो का मतलब ही होता है मीडियम वाला, तो बीच वाला।
तीसरा कौन सा बता, डोलिकोसेफेलिक। अब डॉली चाय वाला देखो पतला सा है, लंबा सा आदमी है ना, ऐसे ऐसे लंबा है, लेकिन उसका हेड छोटा है ना, तो वो लॉन्ग हेडेड हो गया। तो डोलिकोसेफेलिक कौन होते हैं, जिनका लंबा सिर होता है। मीजोसेफेलिक कौन होता है, जिसका मीडियम सिर होता है। ब्रैकाइसेफेलिक कौन होता है, जिसका ब्रॉड सिर होता है, चौड़ा सिर होता है। ये चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो ये क्या है, डोलिकोसेफेलिक है, सिर लंबा है। ये मध्य वाला, मध्य मार्ग मीजोसेफेलिक। और ये ब्रैकाइसेफेलिक, ये चौड़ा है, इसको हमने कहा ब्रैकाइसेफेलिक। ठीक है, तो याद रखना है। अब तुमको पता है कि अगर ब्रेड्थ बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। तो ब्रैकाइसेफेलिक का जो सिफेलिक इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, डोलिकोसेफेलिक का जो होता है वो कम होता है। आगे की क्लास में अगर मैं कभी यूलोट्रिची बोलूं तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। आगे की क्लास में कभी मैं तुमको डोलिकोसेफेलिक बोलूं तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सिफेलिक इंडेक्स, कपाल अंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेजल फॉर्म। जैसे हमने आंख देखी, जैसे हमारा खोपड़ी है, वैसे हमारा नाक भी अलग अलग है, कुछ कैसे चिपका नाक, कुछ कैसे चौड़ा नाक। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी ब्रेड्थ को, नोज के ब्रेड्थ को लेंथ से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको नोज का इंडेक्स मिल जाता है। तो देखो तीनों में, आई इंडेक्स में क्या था, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ। सिफेलिक इंडेक्स में क्या था, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ। नेजल फॉर्म में क्या है, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ, है ना। तीनों का देखो सेम ही है, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ। लेंथ अपॉन ब्रेड्थ नहीं है, याद रखना, गलती करके आओगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या बता रहा हूं, अब इसको हम लोग तीन भाग में डिफाइन करते हैं, ये मेजर तीन है। लेप्टोराइन, राइन का मतलब होता है नोज का, नोज से लेना देना। लेप्टोराइन, मीजोराइन एंड प्लेटाइराइन। ठीक है, प्लेटाइराइन ये नाक चौड़ा हो, ये जो ब्रेड्थ होगी इसकी ज्यादा होगी, इस तरह से चौड़ा, प्लेट की तरह। प्लेट चौड़ा होता है, प्लेट की तरह, है ना, प्लेट की तरह चौड़ा, तो प्लेटाइराइन। क्या बताना पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, विड्थ अपॉन लेंथ को 100 से डिवाइड किया, तो हमको क्या मिला, नेजल इंडेक्स मिला। तो प्लेटाइराइन मतलब प्लेट की तरह चौड़ा, मीजो मध्यमा बीच वाला, लेप्टोराइन, लैपटॉप कैसा होता है, पतला होता है, तो जिसका नाक पतला होगा उसको हम लोग लेप्टोराइन। अब हाइपर, हाइपर मतलब, हाइपर प्लेटी का मतलब क्या होगा, प्लेटी से ज्यादा। और हाइपर लैपटॉप की, हाइपर लैप्टो क्या हो गया, लेप्टो से कम। ठीक है, तो लेप्टोराइन पतला नाक, ये जो ब्रेड्थ है वो कम होगी, लेंथ उसके हिसाब से। मीजो ये थोड़ा बड़ा, और प्लेटाई में एकदम ये लंबा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ह्यूमन रेस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये टर्म्स देखो प्लीज याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा, अभी जब रेशियल क्लासिफिकेशन में करवाऊंगा तो उसमें ये पूछता है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लड ग्रुप। अब देखो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप के बेसिस पे भी रेस को डिवाइड किया जाता है, बट ये एक फील्ड कॉन्सेप्ट की तरह निकला। ठीक है, क्योंकि हर ब्लड ग्रुप के लोग हर जगह मिलते हैं। हाँ, कहीं प्रोमिनेंस ज्यादा है, कहीं प्रोमिनेंस कम है, इस पे इतना नहीं जाएगा। अगला है हमारा क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी एक बहुत खतरनाक चीज है। क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है कि हमारा ये जो खोपड़ी है इसके अंदर कितना फ्लूइड भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा खोपड़ी को निकाला, स्कल को निकाला, ये क्रेनियल इस पार्ट को कहते हैं, इसको निकाला, जिंदे आदमी में जिसकी मृत्यु हो गई है उसको निकाला, उसने ब्रेन निकाला, उसमें ऑयल भरा, फिर ऑयल का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, ऑयल का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो कितना ऑयल स्टोर कर सकता है, मान लो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका क्रेनियल कैपेसिटी होता है। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है कि हमारा ये जो ब्रेन है, ये जो हमारा क्रेनियल पार्ट है, ये कितना वॉल्यूम है इसका। ठीक है, इसको हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी और दूसरा कौन सा था, सिफेलिक इंडेक्स, दोनों अलग है। सिफेलिक इंडेक्स क्या है, बाहर का है, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो। क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, अंदर का है, कि इसके अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे दिमाग में भी हम ज्ञान भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग क्वालिफाई कर जाओ एग्जाम। नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए पढ़ा करो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो इसके बेसिस पे हम लोग, देखो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, इसके बेसिस पे हम लोग रेस को डिवाइड करते हैं। अब इसमें 2-3 काम तुमको कर देना है। पहला, ये जो लेप्टोराइन, मीजोराइन, यूलोट्रिची, डोलिकोसेफेलिक, ये वाले जो नाम हैं
उन नामों को तुमने पहले तो कहीं लिख के याद कर लेना है कि वो क्या क्या है कल तक, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना है। कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस करेंगे अलग अलग लोगों द्वारा, ग्रिफिथ टेलर द्वारा, इसका उसका जिसने भी दिया होगा उसके द्वारा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। जो लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम की आज पहली क्लास है, तो जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं और ज्वाइन किया है वो लोग प्लीज़ अपना, अगर मुझे वो फॉर्म नहीं भरे हो तो प्लीज़ वो फॉर्म भर दो। मुझे मैसेज नहीं, अगर तुम्हें मेरा मेल या मैसेज नहीं मिल रहा है, ईमेल या मैसेज नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दो। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर नहीं कर रहे हो, आज मैंने देखा चैनल शेयर ही कोई नहीं कर रहे, बताओ, बस पढ़ के चले जा रहे हैं। शेयर कर दिया करो, है ना। शेयर करोगे तो हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे और अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। पढ़ते रहो अच्छे से, प्रिपरेशन करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।